हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। भाई आज राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है कि पाकिस्तान की धरती हिल गई। राजनाथ सिंह ने बोल दिया है हम ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेगी। ऐसा राजनाथ सिंह जी ने बोला है। यार हाँ, ये धरती हिला दी है। इनका तो बयान बड़ा सख्त होता है और फौरन अमल कर देंगे। हाँ ना यार, वो भी भाई साहब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। और साथ भाई भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। उन्होंने कहा जी कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे। 2026 में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका अच्छा। तो आइडिया ही नहीं है। अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी का। मेरे साथ आपको राजनाथ सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मतलब उनका फोटो दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है वो कोई इंटरव्यू देने नहीं आया मुझे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनका एक स्टेटमेंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर हॉट हो रहे हैं, जिसमें जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों का बॉर्डर हॉट हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त सबसे हॉट इशू के ऊपर, जो कि दिया है स्टेटमेंट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। सऊदीया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है, वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाओ यहाँ पर आके लड़ो। तो फिर क्या करेंगे ये? और सर अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सकें? इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? अभी तो राइट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपके कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं? ये हुआ कि अब महीना भी गुजर गया। नहीं, आप हंसी मजाक में महीना गुजर गया। अब एक वक्त आएगा जब तेल ईंधन खत्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनेंगे। हमारी बात कौन सुनेगा सर? हमारी बात हमारे अपने लोग नहीं सुनते। तो सर उन्होंने क्या खाक सुननी है कि क्या इजराइल के साथ आप हैं? अगर आप ईरान के साथ हैं, पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान है कहाँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा सुरक्षा हालात को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत का पड़ोसी देश किसी भी तरह की गलत हरकत कर सकता है। इस बार ऐसा हुआ तो भारत की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। उन्होंने साफ किया कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सशस्त्र बल हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान युद्ध के कारण एशिया में भी तनाव बढ़ा हुआ है। वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि मौजूदा हालात में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान से जुड़े युद्ध ने पूरे एशिया में चिंता बढ़ा दी है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि ये संकेत भी है कि भारत अब हर खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2026 में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका अच्छा। तो आइडिया ही नहीं है। अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी का है। तो आपका इल्म क्या कहता है कि पाकिस्तान का बेटा पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स हॉट हो रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर ये मैं अब बार बार जो बात करूँ क्योंकि कुछ बातें मैं बिल्कुल आधी छोड़ूंगा ना। अफगानिस्तान और इंडिया तो और कौन से पाकिस्तान के साथ 45 मुल्कों की सरहदें नहीं, फिर भी क्लैरिटी हो जाएगी। 4 मुल्क जी, पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर हॉट हो रहे हैं, जिसमें जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों का बॉर्डर हॉट हो रहा है। और इस वक्त खास तौर के ऊपर पॉलिटिकल गलत फैसले होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि बहुत बड़ा रिफ्ट लाएंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनेंगे। हमारी बात कौन सुनेगा सर? हमारी बात हमारे अपने लोग नहीं सुनते। तो सर उन्होंने क्या खाक सुननी है कि क्या इजराइल के साथ आप हैं? अगर आप ईरान के साथ हैं, पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा, जो भारत में हमारे दोस्त हैं उनकी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान है कहाँ। अगर आप ईरान के साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका के साथ नहीं हैं, आप अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के साथ तो आप बने हुए हैं कि जी ये तो हमारी सारा दिन तारीफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो इसका मतलब है आप इजराइल के साथ हैं। तो क्या आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कि हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि सर हम इजराइल नहीं जा सकते, और हम तो हर जगह कहते हैं कि यहूदी तो ढूंढ ढूंढ के मारो। इस तरह की कई बातें लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक ठीक है। लेकिन ये है कि इजराइल के साथ तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं इजराइल को तो हम खत्म कर देने के चक्रों में रहते हैं कि किसी तरीके से बस मिटा ही दें उसको। तो सर फिर हम किधर है? ईरान के साथ है तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को हम बता दें कि जी हम तो आपके साथ नहीं हो, जो आपका वर्ल्ड बैंक IMF और ये सब चल रहा होता है वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा।
और अगर हम उसके साथ साथ सऊदीया भी निकल जाएगा, सऊदीया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है, वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाओ यहाँ पर आके लड़ो, तो फिर क्या करेंगे ये। और सर अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सके, इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है, तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे, हमें तो कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तो हम इस वक्त सर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, और हमारी सर मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने से कोई जंग तो क्या सर, हमारे कहने से तो वो अपने जैसे कहते हैं ना कि वसन का खाना नहीं बनेगा वहां पर, कि कौन सी डिश हम खाना चाहते हैं सर, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमेरिका कर रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक जगह रहिए ना, या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं। चलिए ठीक है, हम इजराइल के साथ हैं, एक चीज को देख आपकी बकौल कि भाई साहब तो फिर ईरान की शुक्रिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कर रहा है लोग। सर मैं यही कह रही हूँ कि वो गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों का कर रहा है, क्योंकि लोग तो ईरान के साथ हैं इस वक्त। यहाँ पे शिया सुन्नी नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ गलत हुआ है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, और जो हम कर रहे हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका का मतलब है कि हम नेतन्याहू के साथ हैं। और हमारे तो कई सीनियर जर्नलिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, वो तो उठ के ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो जो है वो इजराइल को तस्लीम भी कर सकते हैं, इजराइल के साथ बात भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। सर हमारी तो कहानी कुछ और चल रही है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि इजराइल से बात हो जानी चाहिए, ऐसा कोई इजराइल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी सर अब मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। एक बार खुद इस तरह से स्लिप हो जाए तो दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मैंने सुना वो पॉलिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहाँ कारपेट लगवा दें। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा रिजल्ट क्या निकला, हमने बुलाया, वो फॉरेन मिनिस्टर आ गए, उसमें ना इजराइल था, ना अमेरिका था, और ना ही ईरान था। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ, राजनाथ सिंह जी ने तो कमर तोड़ के रख दी है, खास तौर पे हम पाकिस्तानी जनता की। हम तो पाकिस्तानी जनता खुद अपने आप को चपेड़े इस टाइम मारी है। राजनाथ सिंह जी, हम आपसे क्या लड़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट क्या लड़ेगी। पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल आज की डेट में 450 रुपए प्रति लीटर, 460 रुपए लीटर हो यार, 460 डीजल पे 520 रुपए लीटर। जिस देश में ये रेट आ गया है, आज रात को 150 रुपए प्राइस पेट्रोल की बढ़ी है, जिस देश के अंदर ये रेट है और उसके रेट लगने के बाद जो उस देश की जनता को सुकून कहीं नहीं मिल रहा, वो देश की जनता आप लोगों से लड़ेगी यार। क्या मजाक कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी, आप लोग तो मैं कहता हूँ बगैर बोले भी हमला कर दे तो हम मिल जाएंगे। और यार वजाहत इंडिया देख, उनका बयान देखना, वो पाकिस्तानी कांपे होनी, इनकी टांगे कांप रही हैं। हम तो खुद मरे हुए हैं, तो इधर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमने ऐसे बम चलाए कि हम खुद मरे हुए हैं। तो आपसे क्या लड़ेंगे हम, आपसे हम क्या लड़ाई कर जब हम लोग खुद इस देश के अंदर ही भाई साहब इस महंगाई से नहीं लड़ पा रहे, तो आपसे हम क्या लड़ेंगे। आपको तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए भाई। आप बोलो यार इनके साथ तो भाई साहब लड़ाई करना मजाक है भाई। हमारे पास अब इस टाइम कुछ नहीं रहा यार, हम खाली हो चुके हैं इस टाइम। इस देश के अंदर भाई साहब तुम्हारे देश में 100 रुपए से भी कम का पेट्रोल मिल रहा है। आपके एरिया में पेट्रोल का क्या रेट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे इलाके में आ चुका है 460 रुपए प्रति लीटर। आप अंदाजा लगा लें, फिर वो क्या कौम आपसे लड़ेगी, वो पेट्रोल लेगी कि आपसे लड़ेगी। लड़ाई तो उससे होती है जो मुकाबले का बंदा हो। हम क्या मुकाबला, गरीब बंदा क्या मुकाबला यार देखो महंगाई तो दुनिया में पेट्रोल की हो रही है ना, तो भारत में क्यों नहीं रेट बढ़ रहा है यार। ये देख ले मोदी जी है ना, क्योंकि उस मोदी को पता है, यकीन मानो तुम भारतीय मोदी जी का शुक्र 1000 दफा अदा करो तो वो भी कम है। बिल्कुल वो बंदा पेट्रोल क्यों नहीं महंगा कर रहा, वो कहीं ना कहीं और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो जब अपने खजाने में डाल रहा होगा, लेकिन महंगा क्यों नहीं कर रहा उसको पता है पेट्रोल महंगा तो भारत के अंदर रहने वाली हर चीज महंगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज वो नहीं कर रहे। 1.5 अरब आबादी को पेट्रोल देना, डीजल देना कोई आसान काम? हाँ, गैस उन्होंने महंगी की है, लेकिन उसका इफेक्ट किसी चीज पे नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, वो घरों में यूज होती थोड़ा बहुत जो मामला। एलपीजी पाकिस्तान में 500 रुपए किलो हो चुकी है इस टाइम। तो हालत देख लो भाई। आपके क्या थाट है, वीडियो खत्म कर